मध्य प्रदेश के दतिया से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां विधानसभा उपचुनाव के बीच देर रात शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा हाईवे पर लगाए गए चक्का जाम को हटाने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर टकराव हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस पर पथराव किया गया, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना है कि पूरी रात समझाइश देने की कोशिश की गई, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने और हाईवे पर लंबा जाम लग गया तब कार्रवाई करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया और प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान शनिवार शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे पर चक्का जाम शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह प्रदर्शन लंबा खिंच गया और पूरी रात जारी रहा। प्रशासन के अनुसार यह चक्का जाम लगभग 11 घंटे तक चलता रहा और रविवार तड़के करीब 5 बजे तक हाईवे पूरी तरह बाधित रहा। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे हजारों वाहन फंस गए। कई यात्री बसें घंटों तक सड़क पर खड़ी रहीं, वहीं एम्बुलेंस भी जाम में फंसने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बसों में सफर कर रहे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग पूरी रात सड़क पर ही परेशान होते रहे। लगातार बढ़ती अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत की और रास्ता खोलने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। जैसे तैसे रात बीतती गई, हाईवे पर हालात और गंभीर होते चले गए। दतिया कलेक्टर और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से सड़क खाली करने के लिए समझाते रहे। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन समाप्त करने के लिए हर संभव शांतिपूर्ण प्रयास किया गया, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। जब आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया, तब सुबह करीब 4 बजे अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पुलिस ने हाईवे खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन का आरोप है कि जैसे ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों पर लगातार पत्थर फेंके गए, जिससे कई जवान घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज करने की बजाय संयम बरतते हुए केवल आंसू गैस के गोले छोड़े, ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोशिश यही रही कि किसी तरह की बड़ी हिंसा ना हो और लोगों को सुरक्षित तरीके से वहां से हटाया जा सके। प्रशासन के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को एक एक कर सुरक्षित घर जाने का मौका भी दिया गया, ताकि स्थिति और अधिक ना बिगड़े। इस हिंसक झड़प में पुलिस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक पथराव में पुलिस के 8 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस यानी एसडीओपी भी चोटिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एसडीओपी के हाथ में गंभीर चोट आई है। दतिया कलेक्टर ने भी जानकारी दी कि पथराव के दौरान उन्हें हेलमेट पर भी पत्थर आकर लगा। हालांकि हेलमेट होने की वजह से वे सुरक्षित हैं। इस पूरी घटना में पुलिस के कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को पलट दिया और उसे आग लगाने की भी कोशिश की। वहीं एसडीओपी के वाहन सहित करीब 5 से 6 सरकारी वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए गए। घटना के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटाया गया और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन का कहना है कि पूरे इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। दतिया कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि दोबारा कोई भी समूह सड़क पर जाम करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा उपद्रव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दतिया की यह घटना अब प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों के लिहाज से चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। घटनाक्रम ये है कि कल शाम लगभग 5:30 से 6 के बीच में चक्का जाम लग गया था। उसके बाद सुबह 5 बजे तक लगातार चक्का जाम रहा। चक्का जाम के कारण, ये 11 घंटे के चक्का जाम के कारण लगभग 15 से 20 किलोमीटर ये जाम हो गया, जिसमें बहुत सारी बसेस, एम्बुलेंस फंस गई थी और सभी को बहुत दिक्कतें हो रही थी। बसेस में बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी फंसे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 4 बजे के बाद फिर बल को बुलाया गया। बल को बुलाने के बाद उनको फिर समझाई दी गई, लेकिन उसके बाद पथराव शुरू हुए
पथराव शुरू होने के बाद यहाँ से भी आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को खदेड़ा जा सके। वहाँ से बहुत हेवी पथराव किया गया जिसमें हमारे लगभग 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई है। एसपी साहब को भी चोटें आई, SDOP मंदिर को भी चोट आई है, जिनके हाथ पे काफ़ी दरार लगी। मेरे सिर पे भी हेलमेट ज़रूर था, हेलमेट से लग के गई थी, तो सब बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी। इसके बावजूद हम फोर्स ने अपना हौसला बनाए रखा, लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं किया। लाठी हम लोग रास्ते पे रोड पे मारते रहे लेकिन किसी को मारा नहीं। और लेकिन उसके बाद जब हमने आंसू गैस छोड़ी तो सभी के सभी अंदर कार्यालय के अंदर चले गए। उसके बाद हमने फिर से एक बार मौका दिया कि एक एक करके वो घर जा सकते हैं, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन 5-5, 6-6 के ग्रुप में बाहर ना निकलें। अगर 5-5, 6 के ग्रुप में लेंगे फिर से चक्का जाम करने की संभावना अगर बनती है तो हम लोग शासन तैयार है। शासन ने क्लियरली निर्देश दिया है कि हम लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं। आप अकेले अकेले घर जाना चाहते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उन्होंने जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गाड़ियों को पलटा, कम से कम 5-6 ट्रक के कांच फोड़े गए। SDOP साहब की गाड़ी का कांच फोड़ा गया। उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी को उल्टा कर दिया गया, गाड़ी जलाने का भी प्रयास किया गया। तो काफ़ी बड़ी संख्या में नुकसान हमें हुआ है, लेकिन खुशी ये है कि अभी शांति का माहौल बना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने लाठी का उपयोग किया और उसके बावजूद भी बिना फोर्स के फिर से लोग ये कचरे छोड़ रहे हैं, जैसे कि चर्चा है कि इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या आप होने के नहीं, अभी हम लोग सतर्क हैं क्योंकि कल हम आने से पहले ही बहुत इकट्ठा होने से पहले ही एकत्रित हो गए थे। अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग पूरी सख्ती से तैयार हैं और एक बार समझा दिया गया, अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लोगों की समाज में शांति तो ज़रूरी है, लेकिन शांति के साथ साथ हम लोग उनके ऊपर भी सोचना चाहिए जो इस माहौल में परेशान होते हैं। छोटे बच्चे रात भर जगते रहे, महिलाएं, कोई गर्भवती महिला थी, कोई बीमार थी, वो बस में बैठे रहे बेचारे। तो ऐसे में अब हम होने नहीं देंगे, हम लोग सख्ती से निपटाएंगे। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कार्रवाई के लिए तैयार हैं।